झटका इनको हो गया और चंद्रचूड़ बड़ा तगड़ा झटका देकर गए, और चंद्रचूड़ ने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन झटके इनको दिए हैं। गणेश पूजा करने जो प्रधानमंत्री मोदी इनके घर चले गए थे, तो उस पर इन लोगों ने नंग नाच कर दिया था पूरी तरह से। तो इनको एक तरह से कहा कि मैं जब जब सरकार के खिलाफ फैसला दूं तो मैं निष्पक्ष हूं, और अगर सरकार के पक्ष में जाता है फैसला तो मैं निष्पक्ष नहीं हूं। तो कहीं ये दोगलापन नहीं हो सकता। अगर वो अपने घर में गणेश पूजा कर रहे हैं तो क्या तुम्हारे पिताजी का कार्यक्रम था? वो उस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन था? ये जरा इससे कोई पूछे कि वो उस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन था, उस पूजा के लिए पैसे कौन दे रहा था, उस पूजा के लिए पंडित किसने बुलवाया था। सर, आज देश की सबसे बड़ी अदालत से दो अहम फैसले आए। हमने उसका बारीक विश्लेषण किया है कोर्ट एंगल से, और ये समझाने के लिए बड़ा तिलमिलाहट थी कि भाई मदरसा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी को झटका है। दूसरा जो अहम फैसला आया है वो पर्सनल निजी संपत्ति को लेकर। आपको याद होगा चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी जो उटपटांग हरकतें कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आपकी मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो जश्न मना रहे हैं ये दही चूना को दही समझ करके चाट रहे हैं या चाट गए। हाँ, चाट गए। और ये इनके साथ साथ वो न्यूज चैनल भी चाट गए। जो बात आपने कही, मैं ऑफिस में अपने देख रहा था कि सारे चैनल योगी को झटका और सरकार को झटका और फलाना डिबाका। तो अब मैंने कहा साला पता नहीं कौन सा उसका ऐसा फैसला आ गया। तो चूंकि अब इनकी नंगाई पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैंने थोड़ा रुक जाऊं। फिर मैंने अखबार का इंतजार किया, अखबार पढ़ा, और उसके बाद संयोग से मैंने मनीष जी का चैनल लगाया। तो मनीष जी ने आज आपने जो उसका विश्लेषण किया है वो गजब का विश्लेषण है, और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप उसको अवश्य देखिए। जो मदरसे के ऊपर जिसको लेकर ये योगी को झटका और सरकार को झटका, पूरे देश को झटका, ये बता रहे थे कि किस तरह का, तो उसके कानूनी पहलू मनीष जी ने बहुत बारीकी से समझाए हैं, और बिल्कुल आपको तार तार कर दिया है कि किस तरह से वो एक तरह से एसेट है वो योगी आदित्यनाथ के लिए वो फैसला। लेकिन हम लोग जरा, क्योंकि मनीष जी का पूरा कार्यक्रम है, इसलिए उस पर अभी हम लोग उस पक्ष में जाएंगे भी नहीं कि मैं ये न्यूज चैनल के जैसे जैसे न्यूज चैनल शुरू हुए, यहाँ मौलाना शुरू हुए, यहाँ नाचना शुरू हुआ। उसके बाद जो मोदी विरोधी योगी विरोधी का ठेका लिए हैं कि झटका हो गया, झटका हो गया। लेकिन शाम तक जब तक सूरज डूबे डूबे तब तक इनको समझ में आया कि झटका तो इनको हो गया, झटका इनको हो गया। और चंद्रचूड़ बड़ा तगड़ा झटका देकर गए, और चंद्रचूड़ ने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन झटके इनको दिए हैं। वो बड़े, एक तो ये मदरसे वाले फैसले पर, एक वो आय से वो जो संपत्ति वाला फैसला है उस पर, और तीसरा उन्होंने अपने बयान से दिया है। मनीष जी आज वो किसी फंक्शन में गए, उसके बाद वहां पर उन्होंने जो बयान दिया है तो उस पर सनसनीबाज 3-4 मीटर ऊपर उछल गया, उसके इतना जोर का करंट लगा उस पर। उन्होंने मेरे ख्याल से जब से वो विवाद शुरू हुआ था, गणेश पूजा करने जो प्रधानमंत्री मोदी उनके घर चले गए थे, तो उस पर इन लोगों ने नंग नाच कर दिया था पूरी तरह से। तो उस पर उन्होंने आज बहुत स्पष्ट कहा है कि उसमें कौन सी गलती, पूरा बयान है उनका, आप लोग देखेंगे। तो इनको एक तरह से कहा है कि मैं जब सरकार के खिलाफ फैसला दूं तो मैं निष्पक्ष हूं, और अगर सरकार के पक्ष में जाता है फैसला तो मैं निष्पक्ष नहीं हूं। तो कहीं ये दोगलापन नहीं हो सकता। अगर जो फैसला है फैसला वही होगा, और सरकार के खिलाफ सरकार के पक्ष में फैसला देना क्या हो, ये कहां से आप कह सकते हैं कि दोगलापन है? तो ये जुडिशरी इस तरह से काम नहीं करती। और उस तिलमिलाहट में देखिए जरा इन लोगों ने कैसे निकाले थे। ये देखिए ये सब अपने आप को समझते पढ़े लिखे, कभी संपादक सनसनीबाज को देखिए, माफ कीजिए मिलॉर्ड, इसको तो ना बोलने की तमीज है, पता नहीं पत्रकारिता कब सीखेगा। राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ कर संपादक तो बन गया। ये अपने चैनल पे एक स्वजातीय को बुलाता है, उसको कानून का एक्सपर्ट साबित करता है, वो भी बिहारी है, और कानून का एक्सपर्ट। उसने कहा था चंद्रचूड़ साहब, यदि आप ये फैसला नहीं देंगे तो आपको नहीं माना जाएगा कि आप ईमानदार जज हैं। ये सब चंद्रचूड़ को ईमानदार का टैग लाइन थमाने के लिए 2 साल तक बेचैन थे। देखिए पगलाए हुए हैं। उसके बगल मनीष जी देखिए, उसी के बगल देखिए वो बता रहा, क्या बता रहा कि ऐसी विदाई चंद्रचूड़ ने सोची नहीं होगी, हर तरफ हो रही, क्यों हो रही इतनी फजीहत। अरे कौन से, पता नहीं ये कौन से नशे में रहते हैं, कौन से देसी शराब के ठेके में सो जाते हैं पी के, कहाँ फजीहत हो रही, कौन फजीहत कर रहा, मेरी तो नहीं दिखाई दिया मुझको। लेकिन ये अपने आप गढ़ लेते, क्योंकि अभी चंद्रचूड़ को 3 फैसले और करने हैं। तो इनके हाथ से निकल गया पूरा फैसला है 2 ठो। अब इनको लग रहा है कि उसी में किसी तरह दबाव बनाया जाए, लेकिन अब आने वाले देखिए क्या होता है। और ये वरिष्ठ वकील ने सीबीआई चंद्रचूड़ का चिट्ठा खोला। ये घोषित तौर पर ये दुष्यंत दवे है मनीष जी सुप्रीम कोर्ट का। और ये आजकल तो शायद आजकल ये बार आर में है शायद ये, लेकिन उससे पहले रहा हुआ लंबे समय तक
और हमेशा लंबे समय सुप्रीम कोर्ट जजों से टकराना, इस तरह की हरकतें करना करना बहुत इसका लंबे ये है। समय। और उसके अलावा बैठकर टेलीविजन पर कांग्रेस के भजन गाना, ये इसका एक बहुत प्रमुख काम था। ये मैं इसको 2007-8 से देख रहा हूँ कि बैठकर चाहे वो कांग्रेस कितना बड़ा भी पाप कर दे, ये उस पाप को पुण्य बताने में जुटा रहता है। तो कौन सा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ये या तो यही दोनों समझ रहे होंगे, तीसरा कुछ देश में किसी की समझ में नहीं आया। तो ये इनकी असल में तिलमिलाहट थी, क्योंकि जिस तरह से चंद्रचूड़ ने आज अपने दोनों फैसलों के बाद शाम को अपने कार्यक्रम में जो उन्होंने कहा कि मेरा कि वो जो प्रधानमंत्री का जो आना था बिल्कुल सही था, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। तो ये बता रहा है ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं था। अगर वो अपने घर में गणेश पूजा कर रहे हैं तो क्या तुम्हारे पिताजी का कार्यक्रम था वो? उस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन था? ये जरा इससे कोई पूछे कि वो उस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन था, उस पूजा के लिए पैसे कौन दे रहा था, उस पूजा के लिए पंडित किसने बुलवाया था। ये आदमी ये मैंने कहा ना, ये अपने नशे में है। जैसे देसी शराब में कुछ शराबी होते हैं कि वो इतनी पी लेते हैं कि उसके बाद वो अपने घर जाने की स्थिति नहीं होते हैं, तो वो वहीं पीते पीते लुढ़क जाते हैं। तो बाद में ठेकेदार उनको उठा के सड़क पे फिकवा देता है। ये उस स्थिति के शराबी हैं कि मोदी विरोध की इतनी गहरी शराब ये पिए हैं कि इनको होश हवास नहीं कि बोल क्या रहे हैं। कि वो अगर प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था तो मनीष जी अपने घर में अगर कोई आदमी पूजा कर रहा है तो वो प्राइवेट कार्यक्रम में तो और क्या था वो। और अगर मान लीजिए वो सार्वजनिक कार्य, और अगर वो सार्वजनिक कार्यक्रम था तो उस सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते थे? आप ये इनके पास कोई सिर पैर नहीं है। इनको केवल एक बार ने कहा ना कि मोदी विरोधी शराब इतनी ज्यादा पी लेते हैं कि इनको लगता है कि लो अब कुछ भी करना है मुझको विरोध ही करना है, तो उसका नतीजा है ये। लेकिन बिल्कुल, आज मोदी शाम विरोध के तक शराब का नशा इस कदर था सर कि मैं देख रहा था जब जजमेंट आया तो थोड़ी देर मैं भी चौंका। ब्रेकिंग चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथी कोर्ट रिपोर्टर हो सकता है कुछ और समझाए होंगे जो आपकी भाषा में, कि ये जो चमेली का तेल लगा करके, स्नो पाउडर लगा करके जो बैठते हैं मूर्खाधिराजों की टीम, अलग से विश्लेषण करना शुरू किया। फिर मैंने बारीकी से समझा, अपने कुछ कोर्ट रिपोर्टर साथियों से बात की, जजमेंट को देखा। जब मैं जजमेंट पर विश्लेषण कर रहा था तो यहां लोग लिख रहे थे, मनीष जी आप तो एकदम बिल्कुल बौड़ा गए हैं, चंद्रचूड़ ने बर्बाद कर दिया, योगी को झटका लग गया। हमने सलीके से समझाया जब उसे, सोचिए कि ये मोदी विरोध योगी विरोध के नशे में आज मोदी योगी को झटका लगा रहे थे। योगी ने वहां कर दिया इस पूरे मदरसे सिस्टम में, कहते हैं ना कि वो काम कर दिया जो शब्दों में बोलना मुश्किल है। मैं बोले दे रहा हूँ मनीष जी कि वो काम कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में अब वो लाइसेंसी रिवॉल्वर वो दे गए। पहले योगी आदित्यनाथ जिसका वो अवैध कट्टे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, उसको उस अवैध कट्टे को उनका इसको फेंको, अब तुम लाइसेंसी रिवॉल्वर रखो। अब तुमको 9 जजों की बेंच अब वो कानून बना गई है या वो लाइसेंस की रिवॉल्वर से वो इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसको मदरसा आप बोर्ड खत्म नहीं करेंगे, तो मदरसा बोर्ड खत्म करने की कभी योगी आदित्यनाथ ने उसकी अनुमति कभी मांग कोई ऐसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी योगी सरकार ने कहा था कि नहीं मदरसा बोर्ड नहीं खतेगी, एक्ट किया था। खत्म नहीं होना, पूरी तरफ नहीं खत्म करना है। मेन जो मनीष जी ये बड़े ठेकेदार बनते थे कि हमारे मदरसे के मामले में योगी कैसे बोल सकते हैं, हमारे मदरसे में सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। तो वो 9 जजों की बेंच वो इसमें फैसला कर गई कि हाँ योगी आदित्यनाथ इसको रेगुलेट करेंगे और उनको पूरा अधिकार है। तो अब वो उसके नियम कानून क्या होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ अभी सरकार तय करेगी, जो अभी तक नहीं करती थी। मैंने कहा ना अभी तक उस जो कुछ वो जिस अधिकार से करती थी उसको आप अवैध कट्टा जिसे कह सकते हैं बदमाशी में, उस तरह का था। लेकिन अब वो लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है तो अब वो जैसा चाहेंगे उस तरह का संशोधन करेंगे और मदरसे आपको बदली हुई सूरत में नजर आएंगे। तो ये इन खैरातियों को आज सवेरे बड़ा झटका हुआ है। सवेरे नाचे लेकिन घंटे 2 घंटे बाद इनके पैर को घुंघरू टूट गए, इतना ज्यादा नाच लिए और शाम तक इन्होंने मातम शुरू कर दिया। किस तरह के थंबनेल लगा के कैसा मातम किया, इसीलिए मैंने 3-4 थंबनेल डाल दिए। ये देखिए पूरा बड़ा बड़ा एकदम भरा हुआ है। संपादक था, ये सब नाच रहा था, योगी को झटका, मोदी को झटका, मदरसा कायम रहेगा। मौलाना बड़ा बड़ा दाढ़ी को ऐसे नोच नोच करके कह रहा था कि योगी ने ऐसे हाँ कर दिया। और मुझे लग रहा है जब तक ये विश्लेषण लोग ठीक ठाक देख चुके हैं, ये बात जब पहुंची होगी तो कुछ यूट्यूबर्स ने फिर बाद में अपने हिसाब से उस विश्लेषण को देखने के बाद उनने भी किया तो बात दूर तलक लगी बेचैनी होगी। ये तो हुई सर मदरसे वाली बात। एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था चुनाव के समय में, मैंने उस पर भी विश्लेषण अलग ढंग से किया। ये भी अलग ढंग से जा रहा था
आपको याद होगा, व्यूअर्स को जरा सुन लेंगे ये कि पीएम पहले ने जब कहा उनकी था। सरकार उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये पीएम ने चुनाव के दौरान कहा था मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तब आपको याद होगा कि ये खा पी, आप कहते हैं ना कि ये क्या कहा था, एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहा था एक्सरे कर देंगे, सबकी संपत्ति कितना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मानिए तो इसी पर हंटर चला दिया है। नहीं मनीष जी, इस गुड़ का बाप कोलू वो बैठा है जो अमेरिका में गंगाराम सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, वो बाद में उसने इसने तो कहा था कि हम सबका बराबर बराबर बांट देंगे। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा जो पैसे वाले हैं उनसे उनसे लेकर मिडिल क्लास से लेकर गरीबों में बांट देंगे। उसने बाकायदे नाम भी बता दिया था। तो बढ़ई बता गया था कि तो ये आदमी पूरे देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उन नीचे बांटने की बात कर रहा था। तो एक तरह से इसका तो खैर इरादा छोड़ दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कर दिया कि सरकार जो सार्वजनिक काम है, सड़क बनाने के, रेल की लाइन जानी है, इस तरह के कामों के लिए तो आप संपत्ति ले सकते हैं, वो लेती है। उसके अलावा सरकार आदमी की संपत्ति नहीं ले सकती। तो वो एक तरह से इसके इरादों पर चोट है, इसके इरादों को रौंदा है आज सुप्रीम कोर्ट के चुनावों ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। जिस तरह से ये कैसे अपने मन में प्लान बनाए बैठा था कि जैसे ही ये आएगा तो ये लोगों के, भाई एक आदमी के पास मकान है और 10 आदमियों के पास नहीं, तो क्या तोड़ तोड़ के बांटता वो मिठाई की तरह। और वो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई उसको बड़ा स्पष्ट कर चुका था कि हम वो ये संपत्ति कैसे बांटेंगे, और वो जो पैसा बांटने की बात थी कि 1-1 लाख रुपया महीना कैसे देंगे, तो उसका भी जवाब उसने मनीष जी यही कहा था कि जो पैसे वाले हैं उनसे लेके गरीबों को दे देंगे। जैसे बड़ा आसान काम वो समझ रहा था। तो सोच लीजिए 32 लाख करोड़ रुपए हर साल ये आम आदमी से छीन के गरीबों को देने की बात कर रहा था, और संपत्ति देने की बात तो कर ही रहा था। तो आज खैर इसको तो मनीष जी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने तब भी कहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इससे क्या आज एक की जगह 2 सिगरेट पी लेगा, ना के सोएगा सवेरे 9 बजे, और मूर्ख जो है फिर आके जिंदाबाद इसकी सवेरे करके इसको जगाएंगे। इस आदमी पर भी, इसका भी जेल जाना बड़ा जरूरी है। और अब ये पूरी तरह बेनकाब हो चुका, क्योंकि ये फिलिस्तीन और गाजा पे तो बोल रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश पे नहीं बोल रहा। फिलिस्तीन और गाजा पे अपना सर पटक रहा है, लेकिन कनाडा पे सर नहीं पटक रहा। तो इसका इरादे कुछ और है, और ये विदेशी आदमी है और ये किसी विदेशी ताकत के लिए काम कर रहा है। तो वो सरकार की जांच करा के इसका काम खत्म करे। ये बिला वजह की उलझने पाले हुए हैं इसको। देश के लिए सरदर्द बन चुका है ये आदमी। अब इसके स्थान जेल ही है, तिहाड़ में आराम से रहेगा, न खुद परेशान होगा न देश को परेशान करेगा। चलिए, लेकिन यही है देश, इस पूरे विश्लेषण से आपको लगा होगा कि चीजें, हालात कैसे बदल रही है। और कनाडा से, बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक आपने समझा, और सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसले से, जिस चंद्रचूड़ को लेकर के मुझे लगता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़े सलीके से इन कोर्ट फिक्सरों से अपने आप को बचा करके भारत के हित में फैसले दिए, और उनको इतिहास याद रखेगा। इस विश्लेषण के विराम से पहले आप सबको महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से छठ का नहाय खाए का व्रत शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत दुखद खबर आई है जिसको साझा करना है कि छठ से जिनकी पहचान थी वो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, जो लोक गायिका में लता मंगेशकर मानी जाती थी पूरे पूर्वी भारत की, तो उनके निधन की खबर पुष्टि हो गई है। तो हम सबको उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शारदा सिन्हा जी को, कि उनकी मौत की खबर आ गई है कि
वो अब नहीं रही, लंबे समय से वेंटिलेटर पर थी। मतलब आपने पनी जी कह दिया उस बात को, मैं यही कहने वाला था कि आप इनको भोजपुरी की लता मंगेशकर का ही स्थान दे सकते हैं कि मतलब पिछले 40-50 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ। और शारदा सिन्हा के अगल एक होता ना, कोई कंपटीटर होता, कोई अगल बगल भी नहीं है कंपटीटर। वो भोजपुरी मेरी भाषा नहीं है, लेकिन मैं ये जानता था कि भोजपुरी की अगर एकमात्र गायिका जिसने शिखर को छुआ, उसका नाम शारदा सिन्हा है। बिल्कुल, और खास करके छठ पर्व के लिए यदि आप छठ के घाट पर हाँ। हैं और हर छठ व्रती, हर खास करके जो पुरबिया हैं, जो छठ में आस्था रखते हैं, शारदा सिन्हा की जो बोली, उसकी गीत जो है उन्हें खींच करके छठ घाट तक ले जाता था। तो कहते हैं ना कि छठ के प्रति इनकी, शारदा सिन्हा जी की पहचान यदि विशेष रूप से तो छठ के गीतों के लिए है। इस महापर्व के बीच में ईश्वर में उनका लीन होना, कह सकते हैं कि ये ईश्वरीय महिमा ही कुछ होगा। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने उन्हें पद्म भूषण भी से सभी भारत सरकार ने सम्मानित किया था। अभी कल ही उन्होंने, उनके बेटे ने कहा, क्योंकि 2-3 दिनों से अफवाह फैल रही थी कि वो नहीं रहे, तो वेंटिलेटर पे थी, लेकिन उनकी मौत की खबर आ गई है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम सबके तरफ से। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको इस पूरे विश्लेषण के नैरेटिव समझ में आए होंगे, इसीलिए इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।